प्रणाम। मैं यदुवंशी। मनुष्यों के गिरने के नियम नहीं होते, नौकरशाह भी मनुष्य होते हैं, और जब इनमें से कुछ लालच के चलते नैतिक मूल्यों से समझौता करते दिखते हैं तो यह उन युवाओं के लिए बहुत परेशान करने वाला होता है जो उनमें अपना आदर्श देखते हैं। हालांकि एथिक्स की राह पर चलने वाले अधिकारी सिविल सेवा के स्टील फ्रेम को बचाए हुए हैं। अगर हम हाल में नौकरशाही के मूल्यों में आई गिरावट को देखें तो यह नतीजा निकाल सकते हैं कि यह उन सभी युवाओं के लिए बहुत परेशान करने वाला है जो नौकरशाही के कुछ तेज तर्रार अधिकारियों को लालच के आसपास समझौता करते हुए देख रहे हैं। अगर एथिक्स की किसी को लालच पर लगाम लगाने में मदद कर सकता है तो लालच की संगत में पावर एक बेलगाम घोड़ा बन जाता है और फिर वह उस व्यक्ति को उन नज़रों से, उन सपनों से और उन सरोकारों से कहीं दूर गिरा देता है। प्रसिद्ध कवि नरेश सक्सेना भी आगाह करते हैं कि चीज़ों के गिरने के नियम होते हैं, मनुष्यों के गिरने के नियम नहीं होते। ऐसा नहीं है कि लालच की कहानी नौकरशाही से शुरू होकर नौकरशाही पर ही समाप्त हो जाती है, बल्कि प्लासी की लड़ाई हो या इतिहास की और भी घटनाएं, रोज़मर्रा की ज़िंदगी हो या बाजार की अनगिनत फिजाएं, लालच को हमेशा मुंह बाए खड़ा रहता है। पूरा का पूरा बाजार तंत्र हर पल मनुष्य के लालच को बढ़ाने में लगा हुआ है और लालच का जायका पैसे तक पहुंचने से पहले भोजन, डिनर, पार्टी, ड्रिंक या गिफ्ट के रास्ते आता है। इसलिए किसी के खाने की आदतों, जीवन शैली और दूसरी इच्छाओं में उन छोटे छोटे लालचों को देखना जरूरी है। ऐसी आदतों के एक सार्वजनिक क्षेत्र के अधिकारी के प्रभाव और कार्यक्षमता को प्रभावित करती है और नैतिक व अनैतिक फैसले में फर्क करने की क्षमता को भी खत्म कर देती है। इसलिए सरदार पटेल ने जिस नौकरशाही को स्टील फ्रेम कहा था उसे दरकते देख ज़्यादातर मामलों में एक आम आदमी सीधे शब्दों में कहना चाहता होगा कि सार्वजनिक क्षेत्र में अधिकारियों को क्या करना चाहिए और क्या नहीं। किसी शक्तिशाली व्यक्ति का पैसों के लिए घुटने टेकना हर उस व्यक्ति का बिखरना है जो उसे आदर्श मानता है और उसकी तरह बनना चाहता है। तो फिर क्या किया जाए? अगर संस्थाएं मूल्यों की रक्षा नहीं कर पा रही हैं तो फिर कौन करेगा? क्या एक नागरिक के ईमानदार होने से समाज के दरखत उन दीमकों से बचते हैं, या वे दरखत तमाम संस्थाओं से भी चाहते हैं कि वे अपने बोध और तंत्र को इतना मजबूत करें कि कोई दीमक उस स्टील फ्रेम को भेद न सके? बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, प्रणाम।